अल्पीकरण मैंने बताया था तुम्हारे मौलिक अधिकार वहां तक सीमित है जहां तक तुम दूसरे का मौलिक अधिकारों का हनन न करो। ठीक। फिर भाग 14, कानून के समक्ष विधि के समक्ष समानता। फिर 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन। अनुच्छेद 17, अप्रतिष्ठता तथा छुआछूत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 में स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की थी पहले। कितने प्रकार की? 7 प्रकार। अब है 6 प्रकार। नंबर 1, बोलने की आजादी। नंबर 2, बिना हथियार की सभा करने की आजादी। नंबर 3, संगठन बनाने की आजादी। नंबर 4, बिना रोक टोक के पूरे देश में घूमने की आजादी। नंबर 4, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की आजादी। नंबर 6, संपत्ति का अधिकार, जो खत्म कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। कितना? 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? खत्म कर दिया गया है। फिर वो 7वां क्या है? व्यवसाय करने की आजादी, देश में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। फिर आते हैं 20 में, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती पर एक सजा। नंबर दूसरा कि सजा उस समय के कानून के तहत दी जाएगी जब आपने वो एक क्राइम किया हो, उसी समय। ठीक है। नंबर 3, सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक। अब आते हैं क्या? 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इन दोनों को क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। फिर आते हैं कहाँ? 20 और 21 को आपातकाल के दौरान रोका नहीं जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता, और सभी आर्टिकल मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। ठीक। फिर आते हैं कहाँ? अनुच्छेद 21 के काम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 21 के काम है। किसमें? 21 के काम है। फिर आते हैं कहाँ? 22 में, इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1, यदि तुम्हें कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो वह वारंट बताएगा कि क्यों गिरफ्तार कर रहा है, वारंट दिखाएगा। ठीक। और नंबर दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ? न्यायालय में ले जाया जाता है। यदि तुम्हारे किसी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे में कहाँ पहुँचाएगा? न्यायालय। उसका अवकाश का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि सैटरडे है, सैटरडे को पकड़ लिया, अब तुम कहोगे कि भाई शाम तक पहुँच जाना चाहिए, लेकिन संडे पड़ गया तो उस दिन भी जेल में रहेगा। फिर अवकाश तथा रास्ते का टाइम नहीं जोड़ा जाता उसमें। ठीक। अब आर्टिकल 24 में क्या है? वो 23 में क्या है? बलात् श्रम। ठीक है। बिना वेतन के किसी से कार्य नहीं कराना। पर आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं कराना। ठीक। अब आर्टिकल 25 में क्या है? अंताकरण। अंताकरण से तात्पर्य कि जैसे सिख लोग अपना पगड़ी बांधते हैं, उसमें अपना अंजर खंजर लगा के, हिंदू अपना टीका लगाते हैं, मुसलमान अपनी नाड़ियाँ, ये अंताकरण, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक। अब आर्टिकल 26 में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक। आर्टिकल 27 में क्या? धार्मिक कार्यों पर लिया गया धन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 28 में क्या है? सरकारी धन से चल रहे कोई भी शिक्षण संस्थान में क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक। फिर आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण से मतलब है कि कोई भी, जैसे कि कोई भी धार्मिक लोग कम है, उनको हम क्या संरक्षण दिया गया। फिर आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण भी दिया गया। फिर आर्टिकल 31 में पैतृक संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। क्या? पैतृक संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। इसको 300 के काम में कानूनी अधिकार बना दिया गया। किससे? 300 के काम में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको पैतृक संपत्ति को समाप्त कब कर दिया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में खत्म कर दिया था। ठीक है। उसी समय इसको क्या 300 के काम में पहुंचा दिया गया था। ठीक। फिर आर्टिकल 72 में, वो आर्टिकल क्या 32 में आते हैं क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार की रेट जारी हो सकती है। ठीक है। पति पतेला में बंद है। ठीक। क्या? पति पतेला में बंद है। पति से हो गया प्रतिषेध, और पतेला से क्या हो गया? परमादेश, और बंद से क्या हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण,
उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार प्रेक्षण। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 33 में। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हितों के लिए तुम्हारा